ओके, तो 3 लेक्चर में अपना क्या क्या हो गया था, मेथड 1, मेथड 2 और ये लीनियर कॉम्बिनेशन, एंड देन वी डिड समथिंग लाइक कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स, है ना। तो लास्ट लेक्चर वी वर डूइंग कि अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, if 3 vectors are coplanar then we can edit their lengths, थोड़ा सा लेंथ को मॉडिफाई कर सकता हूं मैं, so that they become proper sides of a triangle. So eventually the condition becomes this, कि there exist scalars x y z such that xa plus yb plus zc can be put to 0, है ना। This is what we did last lecture. आज यहीं से थोड़ा सा प्रोसीड करना है, तो बढ़ते हैं चलो। तो अपना ये एस्टेब्लिश हो गया था, if a b and c non coplanar, all right, then sorry, if abc coplanar, if a b and c are coplanar, then we did this that xa plus yb plus zc 0, जिसको अपन ने ऐसे भी लिख दिया था, if you recall, xa plus yb is minus zc, और मैंने इसी को ऐसे बोल दिया था कि this is as good as saying lambda a plus mu b, है ना। this is as good as saying lambda a plus mu b. तो ये देखो, if abc are non coplanar then we know then c can be written as lambda a plus mu b. ये अपन लास्ट लेक्चर तक एस्टैब्लिश कर चुके थे। सो नाउ इफ a vector is properly given in ijk form, a1 I cap, a2 j cap, a3 k cap, all right, b vector is given properly in ऐसे form, b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap, all right, and c vector is also given as c1 I cap plus c2 j cap plus c3 k cap, ऐसे फॉर्मेट में दिया हुआ है बच्चों। तो अगर ऐसे फॉर्मेट में तुम्हें तुम्हारा वेक्टर्स गिवन है, देन इफ ऐसे फॉर्मेट में तुम्हें तुम्हारा वेक्टर्स गिवन है आईजे के फॉर्मेट में, देन कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी बिकम्स दिस। मैं समझा देता हूं कैसे, बट इवेंचुअली याद ये रखना है, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी बिकम्स व्हाट, लिटरली डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट्स। ये बनता है, कैसे आएगा वो मैं समझा देता हूं, बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। अगर वेक्टर्स आर गिवन इन आईजे के फॉर्मेट देन जस्ट पुट डब्बा जीरो, डब्बा जीरो इज द कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, बट अदरवाइज दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग। बट इस फॉर्मेट में वेक्टर्स आर नॉट गिवन इन आईजे के फॉर्म, तो अपन c इक्वल्स टू लैम्डा ए प्लस म्यू भी लिख पा रहे हैं, या फिर xa प्लस yb प्लस zc लिख पा रहे हैं, तो कोप्लेनर। ओके, हाँ, पाथ यही वाला डिटरमिनेंट वाला कंडीशन है, यही रहा। तो देखो कैसे, सिंस c इज लैम्डा ए प्लस म्यू बी, तो ये तीनों वेक्टर्स यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या मिल जाएगा बच्चों, c वेक्टर मतलब दिस थिंग इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स दिस प्लस लैम्डा टाइम्स दिस। तो ऐसा बन जाएगा, दिख रहा है बच्चों को, c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस फलाना ढिमका इज लैम्डा टाइम्स a1 i कैप डॉट 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 एंड म्यू टाइम्स b1 i कैप, ऐसे करके ऐसा कुछ बन जाएगा। तो देखो सारे साइड के i कैप कंपेयर कर लो, तो c वेक्टर का i कैप क्या है, c1, है ना, और राइट साइड का आई कैप क्या हो जाएगा, लैम्डा a1, है ना, और इस वाले टर्म से क्या आ जाएगा, म्यू b1। ये आई कैप इक्वेट हो गए दोनों साइड से। अगर एलएचएस और आरएचएस सेम है तो आई कैप के कोफिशिएंट इक्वेट कर दो। जे कैप, क्या ये बच्चों को समझ आ रहा है कि फुल ऑन पोपट हो रहा है, बोलो। c3 is lambda e3 plus mu b3, is this okay? We are getting this after substituting those ijk वाला conditions in terms of, sorry, in this expression। वैसे मैं इसको कट करके यहाँ डाल देता हूँ, what the hell, अबे what the hell is this, ये कट क्यों नहीं हो रहा, बस पता नहीं क्या कच रहा है, अरे वो बाय नीचे हो गया, बहुत बढ़िया। चलो इसको इसमें पुट करूंगा तो विल गेट c1 इज lambda a1 plus mu b1, we'll also get c2 as lambda a2 plus mu b2, and we will get c3 is lambda a3 plus mu b3, है ना बच्चों। तो ये समझ आ रहा है कि ऐसा कुछ कंडीशन मिलेगा, यहाँ से आ जाएगा। और इन तीनों में से लैम्डा और म्यू एलिमिनेट कर सकते हो, कैसे एलिमिनेट करोगे बच्चों, देखो लैम्डा और म्यू फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे तो कैन यू विजुअलाइज अ जाइगेंटिक सा इक्वेशन कुछ बचेगा, सम सॉर्ट ऑफ कंडीशन विल बी लेफ्ट, व्हाटएवर दैट कंडीशन इज डिटरमिनेंट जीरो ओनली। तो उसका अपन डायरेक्टली ऐसे फॉर्मेट में लिख देते हैं बच्चों। तो ये वाली चीज जबरदस्ती लिखी है मैंने, इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली राइट साइड का कॉपी कर लोगे तो भी चलेगा,
पोटैटो पटाटो, बीच में लैम्डा और म्यू एलिमिनेट करने वाला स्टेप यूजलेस है। तो इसको कॉपी कर लो, ये हो गई अपनी कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स। और ऑब्वियस सी बात है, इफ 3 वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर, if 3 vectors are non coplanar, then do you understand, अगर 3 वेक्टर नॉन कोप्लेनर, इसका मतलब ये डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, कोप्लेनर के लिए डब्बा हैज टू बी 0, तो नॉन कोप्लेनर के लिए डब्बा नॉन जीरो, सीधी बात। कोप्लेनर तो डब्बा हैज टू बी 0, ऑलराइट सर थोड़ा ऊपर करो। हाँ, तो इसको जल्दी से फट से कॉपी कर लो, वही चीज का बस ऐसे अलग तरीके से लिखा है वही चीज, जल्दी कॉपी करो। यस रुद्र, दिस इज द फर्स्ट थिंग सर, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस लास्ट में होगा, काइंड ऑफ, इसके बाद डिटरमिनेंट मैट्रिसेस होगा पार्ट। हाँ, वेक्टर 3D के बाद। Rudra, gist is ABC are coplanar, then this is what we saw last lecture. ये C can be written as lambda A plus mu B, alright? But if ABC are given in IJK format also, ये तो हुआ वेक्टर वेक्टर फॉर्म में कंडीशन क्या होगी ये, बट इफ दे आर गिवन इन IJK फॉर्मेट, देन ये सेम कंडीशन को ये बन जाता है कि वेक्टर्स आर गिवन इन IJK फॉर्मेट, देन कोप्लेनरी कंडीशन हो जाती है डब्बा 0। दैट इज द जिस्ट ऑफ इट। और वही कॉपी करना है, LHS वाला कॉपी मत करो, फालतू गिरी है वो। चलो, तो मैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ये स्टेटमेंट अभी प्रूव नहीं होगा, इसकी नेक्स्ट थ्योरम में प्रूव हो जाएगा। तो व्हाट इज दिस स्टेटमेंट, 4 और more vectors are always linearly dependent। ऑफ कोर्स अपन 3D की बात कर रहे हैं, अपने 3 डायमेंशनल स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में 4 और 4 से ज्यादा वेक्टर्स हमेशा क्या होंगे, 4 और 4 से ज्यादा वेक्टर हमेशा क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट, हमेशा हमेशा। तो लेट्स सी, प्रूव भी कर देता हूं, बट इसके पहले कुछ एक थ्योरम, आई एम राइटिंग डाउन सम थ्योरम, ये थ्योरम यूज हो सकती है बिल्कुल। तो इसको देखना कैसे लिख रहा हूं मैं, इफ ए बी एंड सी आर नॉन कोप्लेनर, ठीक है, मैं पहले से अज्यूम करके चल रहा हूं दैट ए बी एंड सी आर नॉन कोप्लेनर। अगर कोप्लेनर है तो वी हैव ऑलरेडी सीन क्या होता है, नॉन कोप्लेनर है तो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या कंडीशन बनती है, कंडीशन तो वैसे ही रही नॉन कोप्लेनर के लिए ये रहा, है ना। और लास्ट टाइम मैंने ये भी स्टेब्लिश कर दिया कि 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होना इज एज गुड एज लीनियरली डिपेंडेंट होना। याद आ रहा है, देखो नोट्स में लास्ट में, 3 वेक्टर का कोप्लेनर होना या फिर 3 वेक्टर का लीनियरली डिपेंडेंट होना एग्जैक्ट सेम बातें होती हैं, और 3 वेक्टर्स का नॉन कोप्लेनर होना इज एज गुड एज सेइंग लीनियरली इंडिपेंडेंट होना। ये अपन लास्ट लेक्चर तक स्टैब्लिश कर चुके थे। चलो, तो वहीं से आगे बढ़ रहे हैं अपन। ये देखो, इफ ए बी एंड सी नॉन कोप्लेनर, देन एनी वेक्टर इन स्पेस, any vector in our space can be uniquely written as a linear combination, of A, B and C। that is, हवा का कोई सा भी वेक्टर उठा लो तो उसको आप हमेशा XA plus YB plus ZC फॉर्मेट में लिख सकते हो, where obviously X, Y, Z are scalar quantities, या फिर रियल लिख देता हूं, अभी बात तो सेम ही है। देखो, ये अपन हमेशा किसके लिए बोलते हैं, एनी वेक्टर इन अवर 3 डायमेंशन कैन बी रिटन एज XI YJ Z के ना, ये अपन हमेशा बोलते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज भी करते हैं। बट व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, any vector in space can be written as a linear combination of 3 non-coplanar vectors। The triplet doesn't necessarily have to be IJK or mutually perpendicular। The condition is non-coplanar। तो इसको ऐसे लिख देता हूं, और 3 non-coplanar vectors can act as a system of axis। सीधी बात, can act as a system of axis, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। जैसे IJ के अपन ने स्टार्टिंग में क्या किया था, IJK को सिस्टम ऑफ एक्सिस बना के एवरीथिंग वी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ IJK, बट ऐसा जरूरी नहीं है।
You can also have any vector explained in terms of 3 non-coplanar vectors. तो चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे ये प्रूफ भी समझना, एंड दिस प्रूफ शुड बी इजी फॉर यू। क्यों? क्योंकि अपन काइंड ऑफ पहले भी कर चुके हैं ये। तो जो अपन ने आईजेके का डेरिवेशन देखा था ना, एक्स आई वाई जे जेड के, वही डेरिवेशन है बट थोड़ा अलग तरीके से बस। तो ये देखो क्या हो रहा है बच्चों, ये तुम्हारे 3 वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी, और ये तुम्हारा हवा में ऐसे आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर। तो आप क्या करोगे, देखो मेक ए बी एंड सी कोइनिशियल, जो तुम्हारे 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, देखो नॉन परपेंडिकुलर लिए मैंने, मेक ए बी एंड सी कोइनिशियल। तो ये तो कर सकते हो, कोइनिशियल मतलब तीनों को ओ पॉइंट पे ऐसे लाके रख दो, ठीक है। देन शिफ्ट योर आर वेक्टर टू ओ, ये भी कर सकते हो, वेक्टर शिफ्ट करने में क्या है, शिफ्ट योर आर वेक्टर टू पॉइंट ओ एंड टेकिंग आर वेक्टर एज body diagonal, taking r vector as body diagonal, we can construct a unique parallelo, we can construct a unique parallelepiped whose edges along a b and c। ये समझता है सबको? देखो जो आर वेक्टर था, मैंने क्या बोला पहले, तो आर वेक्टर को शिफ्ट कर दो ओरिजिन पे, उसके बाद एक और हरकत करनी छोटी सी, एंड ये वैसे समझ आ रहा होगा क्योंकि दिस इज व्हाट वी डिड इन फर्स्ट लेक्चर ऑफ वेक्टर्स आल्सो। फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने यही किया था। तो देखो क्या कर रहे हैं अपन, ये जो है, ये जो आर वेक्टर था बच्चों, ये वाला आर वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये वाला जो आर वेक्टर था, तो तुम्हारा पी पॉइंट फिक्स आ गया, और पी पॉइंट फिक्स आया है तो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, पी पॉइंट फिक्स आया तो टेकिंग बॉडी डायगोनल we can construct a unique parallelepiped। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स अ parallelepiped? parallelepiped का मतलब क्या होता है, पहले ये वर्ड क्लैरिफाई कर देता हूँ। parallelepiped मतलब एक तरीके का 3D पैरेललोग्राम, समझते हो क्या? जैसे क्यूबॉइड टेक्निकली क्या होता है, एक रेक्टेंगल है, उसको खींच दो उस डायरेक्शन में ऐसे, तो हर फेस रेक्टेंगल ही है ना। क्यूबॉइड का हर फेस पे हर एंगल 90 90 90 90 होता है, बट पैरेललोग्राम क्या होता है, जस्ट इमेजिन ऐसे स्पंज अज्यूम करके रखो, एक स्पंज है, ठीक है। तो स्पंज अगर अज्यूम किया है आपने, तो एक काम करो, स्पंज पे एक ऐसे शियर फोर्स लगाओ, ऐसे इस पे हाथ रख के ऐसे फोर्स लगाओगे, तो ऐसे फोर्स लगाओगे तो कितने बच्चों को दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, जल्दी बताओ, हाँ या ना पीपल, चलेगा ये? यस। उसके बाद कितने बच्चों को दिख रहा है, और ऐसा फोर्स लगा दो, एक जैसे एक्स के अलोंग लगा दिया और एक ऐसे जेड के अलोंग लगा दो, और फोर्स लगाओगे तो और टिल्टेड हो जाएगा ना बच्चों, जल्दी बताओ, ऐसे थोड़ा सा फील हो रहा है क्या? तो स्पंज जो अभी शेप ले रहा होगा वो कैसा टाइप का होगा, एवरी फेस विल बी अ पैरेललोग्राम, एवरी फेस विल बी लाइक अ पैरेललोग्राम, तो वो पैरेललोपाइपेड कहलाता है। थोड़ा विजुअलाइज हो चुका है? 3 डायमेंशनल पैरेललोग्राम, एवरी फेस इज अ पैरेललोग्राम, तो इसको बोलते हैं पैरेललोपाइपेड। तो अभी क्या क्लेम कराएं, टेकिंग आर वेक्टर एज बॉडी डायगोनल यू कैन कंस्ट्रक्ट अ यूनिक पैरेललोपाइपेड। हाँ ठीक है, कैसे देखो, सबसे पहले आर वेक्टर है तो पी पॉइंट आया होगा, अब पी से पैरेलल टू ए वेक्टर, पैरेलल टू बी वेक्टर एंड पैरेलल टू सी वेक्टर, ऐसे 3 लाइंस बनाओ, पैरेलल टू ए बी एंड सी, ऐसे 3 लाइंस बनाओ। तो ये जो 3 पॉइंट्स मिलेंगे डी ई एंड एफ, ये भी फिक्स होंगे, हाँ या ना? कहीं ना कहीं तो प्लेन को जाके मीट करेंगे ना, ए बी वाले प्लेन को बी सी वाले प्लेन को, तो डी ई एफ फिक्स होंगे। और डी ई एफ फिक्स है तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि उनको ये ऐसे कनेक्ट करो, इनको यहाँ पे सारे पैरेलल पैरेलल टू ए बी सी है, परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल है। तो ए बी एंड सी कितने बच्चों को दिख रहा है, ये तुम्हारे ए बी सी डी ई एफ जब सब फिक्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है पैरेललोपाइपेड फिक्स आ रहा है, बड़ी सिंपल सी बात है ना। अब ध्यान से देखो, अगर ये पैरेललोपाइपेड फिक्स्ड है तो सारी डायमेंशंस फिक्स हो गई, ओए ओबी ओसी सारी डायमेंशंस फिक्स हैं। तो जो ओए है, लेट ओए बी सम एक्स यूनिट्स, होगा जो भी, इट इज फिक्स्ड, आई नो क्यों, क्योंकि पी पॉइंट फिक्स था तो ए बी सी डी ई एफ सब फिक्स आए, तो ओए ओबी ओसी लेंथ फिक्स आई है, तो जो भी वो लेंथ आया है लेट दैट बी कॉल्ड एक्स यूनिट्स, लेट ओ बी लेंथ बी वाई यूनिट्स एंड लेट ओ सी लेंथ बी जेड यूनिट्स, चलेगा सबको? तो इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बच्चों, ओए ओबीओसी को क्या बोलते थे, जैसा पहले बोलते थे,
These are the projections और component lengths, जिस जो भी बोलना चाहो. These are the projection और component lengths of r vector along a, b and c. चलेगा सबको? प्रोजेक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है ध्यान से देख लो एक बार. प्रोजेक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है? अगर सिस्टम परपेंडिकुलर नहीं है तो प्रोजेक्शन इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉपिंग अ 90 डिग्री. कितने बच्चों को दिख रहा है? 90 डिग्री नहीं, क्या करना है? पी के पैरेलल कितना मेजरमेंट हो रहा है? पी के पैरेलल, यहां से सॉरी, ए के पैरेलल कितना मेजरमेंट हो रहा है? पी से ये जितना भी लेंथ आया था यही तुम्हारा ओए, यही तुम्हारा प्रोजेक्शन लेंथ है. इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं बच्चों. प्रोजेक्शन लेंथ आर पीई, पीडी एंड पीएफ, या फिर ओए, ओबी एंड ओसी. These are called projection lengths along A, B and C. तो देखो बच्चों, ये चलेगा. OA एज अ वेक्टर क्या बन जाएगा? लेंथ पता है क्या? X आपने ली है, डायरेक्शन पता है A कैप. OB वेक्टर लेंथ पता है क्या? B, सॉरी Y, और डायरेक्शन क्या है? B कैप. बोलो, ये समझ आ रहा है? एंड लास्ट लेक्चर जो किया था सेम टू सेम फिर से वही कर रहा हूं. अगर पूछना हो तो पूछ सकते हो, जल्दी बताओ. क्या मैं ये लिख दूं बाय ट्राइंगल लॉ, ओए वेक्टर प्लस ओबी वेक्टर प्लस ओसी वेक्टर? देखो, ओए प्लस ओसी सबको दिख रहा है, ओएफ होगा. एंड ओएफ प्लस ओबी, ओबी इज एफपी ओनली. ओएफ प्लस एफपी इज ओपी. ये डायरेक्टली लिख दूं क्या? जल्दी बताओ. नहीं समझ आया तो कुछ वो पूछ सकते हो, बट आई एम अज्यूमिंग कि अपन ने कर रखा है इसलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूं इसे. और योर ओपी वेक्टर वाज आर वेक्टर, ओए वेक्टर वाज एक्स ए कैप प्लस वाई बी कैप प्लस जेड सी कैप. चलेगा? जिसको एक काम करो, ए कैप को क्या लिख सकता हूं? ए वेक्टर बाय मॉड है ना. तो एक्स ए कैप मतलब कुछ ऐसे कैपिटल एक्स लिख दूं, चलेगा? मतलब एक्स ए कैप मतलब ये, और एक्स अपॉन मॉड ए को कैपिटल एक्स टाइप लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे बस ये जो प्रूव करना था वो प्रूव कर लिया अपन ने. ये ध्यान से देखो, कितने बच्चों को बात समझ आ रही है? डिड आई जस्ट प्रूव दैट माई रैंडम वेक्टर आर वेक्टर, कोई सा भी रैंडम वेक्टर था, it can be written in terms of a b and c. क्या मैंने प्रूव कर दिया रैंडम आर वेक्टर कैन बी रिटर्न है इन टर्म्स ऑफ a b and c? हाँ. क्या यही प्रूव करना था? देखो, कैन बी यूनिक रिटर्न अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a b c, ऐसे लिखना था x a y b z c. ये लो, तो ये रहा प्रूफ. तो अपन इसको यूज कैसे करेंगे? देखो एग्जांपल, कभी भी ऐसा दिया हुआ कि एबीसी तीन नॉन कोप्लेनर है और ऐसे कोई चौथे वेक्टर के बारे में बात की जा रही है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? लेट दैट वेक्टर बी एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी. चलेगा? लेट दैट वेक्टर बी एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड, ऐसा. दैट्स इट. तो जैसे एक एग्जांपल ऐसे भी समझना. देखो, क्या ये समझता है? इफ ए एंड बी नॉन कोलिनियर, इफ ए एंड बी नॉन कोलिनियर, देन एनी वेक्टर, ये सोच के बताना पहले, एनी वेक्टर इन स्पेस और इन 3 डायमेंशनल स्पेस कैन बी टेकन एज, ये समझता है क्या? एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड ए क्रॉस बी वेक्टर. डज इट मेक सेंस टू यू बच्चों? Yes, sir. कैसे लिखा ये मैंने? ए और बी नॉन कोलिनियर दिए हुए, तीन वेक्टर नहीं गिवन है, बट मैंने क्या किया है? डज इट मेक सेंस? तीन वेक्टर नहीं है बट तब भी मैंने थोड़ा दिमाग लगा लिया. ए और बी नॉन कोलिनियर, तो समझ पा रहे हो, ये ए है ये बी है. ए क्रॉस बी कैसा होता है याद आ रहा है? Sir, दोनों को पसंद है. तो कैन आई से ए बी एंड ए क्रॉस बी आर नॉन कोप्लेनर? बोलो बे. Yes, sir. Yes, sir. Hence this statement is valid. तीन नॉन कोप्लेनर लेने ना, कोई से भी तीन ले लो. तो मैंने ए बी एंड ए क्रॉस बी ले लिए, दे आर नॉन कोप्लेनर, तो आई वाज एबल टू राइट देम इन दिस फॉर्मेट. ठीक है? एंड रुद्र, देख, आई वाज एबल टू डू समथिंग लाइक दिस, स्मॉल एक्स एंड ए कैप. तो मैंने ए कैप को क्या लिखा? ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, और एक्स अपॉन मॉड ए को कैपिटल एक्स डिनोट कर दिया. नॉट दैट इट इज इंपॉर्टेंट, जस्ट मुझे ये बताना था ना, मेरे को जस्टिफाई करना था कि क्या मैं किसी भी रैंडम वेक्टर को एबीसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं. हाँ, आई डिड राइट इट दैट वे, इसीलिए ऐसे लिख दिया. तो वो ये रही थ्योरम. कहां से कॉपी करना है बच्चों? पूरे ही कॉपी करना है क्या? नहीं, यहां से करना है. छापोज पीपल, छापोज, छापोज.
हाँ साहिल गुड। ये देखो मैंने नोट में लिखा है 4 और 4 से ज्यादा वेक्टर्स हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। डू यू गाइज अंडरस्टैंड कि आई जस्ट जस्टिफाइड दिस नोट आल्सो 4 और मोर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। डिड आई जस्टिफाई 4 या 4 से ज्यादा वेक्टर हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होके डिड वी जस्ट प्रूव दैट आल्सो? एनीवन? कहां पे प्रूव किया मैंने? सर अभी नीचे वो पैरेललो पे वेरी गुड। ये थ्योरम कितने बच्चों को दिख रहा है? अगर 4 वेक्टर हैं तो यू कैन एक्सप्रेस वन ऑफ देम एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर, और अगर एक भी बाकी के कॉम्बिनेशन के बराबर हो रहा है तो इसी को तो बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट, है ना? इसी को तो बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। तो वो फोर्थ वाला जो ये 4 और मोर वेक्टर्स वाला नोट था वो भी प्रूव हो गया। जल्दी छापोस बच्चों। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, जरा सा स्क्रॉल अप। रुद्र इसके ऊपर तो वो था बॉक्स जीरो वाला कंडीशन, ये था इसके ऊपर, वो तो आप कॉपी कर चुके हो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ और स्क्रीनशॉट। अरे मेरे भाई स्क्रीनशॉट क्या करेगा लेके? मैं पीडीएफ तो शेयर करती हूँ, चल वाह ले ले जल्दी स्क्रीनशॉट, फटाक से ले ले। बट मैं पीडीएफ तो शेयर करते ही हूँ, जल्दी ले लो। और नेक्स्ट ये रहा, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है? अच्छा थोड़ा सा कॉपी कर लिया होगा तो थोड़ा सा नीचे भी स्क्रॉल कर देता हूँ, ये लो। चलो सर एक मिनट। ओके।
क्या हुई? हाँ हाँ, मतलब थोड़ा सा स्क्रॉल करा, एक ही लाइन स्क्रॉल करा यार, जल्दी लिखो। चलो अब आगे बढ़े। चलो, कैपिटल एक्स वाला इक्वेशन कैसे आया यार? सिंपल गौरव, देखना एक बार। एक्स ए कैप बाई बी कैप जेड सी कैप आया था ना, तो मैंने ए कैप को क्या लिख दिया? ए वेक्टर बाय मॉड ए। तो एक्स ए कैप इज लाइक एक्स दिस, और इन दोनों को मिला के कैपिटल एक्स लिख दिया। तो कैपिटल एक्स ए वेक्टर ऐसा। तो बस अपन को प्रूव ये करना था कि एबीसी का लीनियर कॉम्बिनेशन, तो इससे प्रूव हो गया, खत्म, सिंपल एकदम। चलो नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट क्या है देखो बच्चों, बड़ा सिंपल सा नेक्स्ट भी। ये भी बट ऐसा कंडीशन याद रखनी पड़ेगी आपको, कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी, नहीं पहले कोप्लेनैरिटी नहीं, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स। ठीक है, 3 वेक्टर्स के कोलिनियर होने की, सॉरी गलत लिख रहा हूं, 3 पॉइंट्स, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, सॉरी। अब देख लेते हैं इसको क्या मीनिंग है। देखो वेक्टर नहीं बोला है, 3 पॉइंट बोले, तो ए बी एंड सी आर collinear points. I am not talking about small a, small b, small c vector themselves. I am talking about 3 points. कौन से? ये देखो, ये मान लो ऐसा है, कैपिटल ए वेक्टर, तो कैपिटल बी वेक्टर, कैपिटल सी वेक्टर। तो ये 3 पॉइंट जो है ना, ये 3 पॉइंट कोलिनियर होने की कंडीशन है। 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, तीसरा पॉइंट कैन बी ऑन द लाइन और कैन नॉट बी, मे और मे नॉट बी वाली बात है। तो अगर लाइन पे है तो क्या कंडीशन होगी, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी। तो ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल सा है। अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, कितने बच्चों से हमारे, इट इज एग्जैक्टली सेम एज सेइंग, इट इज एग्जैक्टली सेम एज सेइंग ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स, है ना। अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, सेम एज ए बी एंड ए सी वेक्टर्स कोलिनियर है, हाँ या ना। ये 3 पॉइंट का कोलिनियर होना मतलब ये 2 वेक्टर का कोलिनियर होना, ओके। और 2 वेक्टर अगर कोलिनियर है तो कितने बच्चों को याद आ रहा है, ए बी वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा ए सी वेक्टर, बोलो, these 2 vectors are collinear, that implies ab vector is b minus a, ac vector is c minus a, alright। कितने बच्चों को दिख रहा है, इधर ले आओ, तो लैम्डा इधर क्या, इधर देखो ऐसा बन जाएगा लैम्डा -1 ए वेक्टर प्लस सिंपल बी वेक्टर माइनस सिंपल सी वेक्टर, ऑलराइट। तो ऐसा बन रहा है बच्चों, ऐसी कुछ कंडीशन बन रही है।
विच लुक सुपर अगली, अगली एज कंडीशन बनी है, तो इससे बेटर ध्यान से देखो। मेन कंडीशन यहाँ लिख रहा हूँ, कंडीशन क्या है, कंडीशन रेड में लिख रहा हूँ, उसी को देखा देखी है, बस थोड़ा सा ब्यूटिफाई कर रहा हूँ। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी क्या हो जाएगी, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स x y and z such that xa plus yb plus zc is 0 and x plus y plus z is 0। ये कंडीशन हो गई बच्चों। देखो कैसे, ध्यान से देखना। आई अराइव्ड हियर, ये तो लेजिटिमेट तरीके से डिराइव किया था, तो कितने बच्चों को दिख रहा है, ऐसा टाइप का दिख रहा ना, समथिंग ए प्लस समथिंग बी प्लस समथिंग सी 0 होना पड़ेगा, हाँ या ना। तो आउट ऑफ शेयर रिजेम्बलेंस मैंने लिख दिया समथिंग ए प्लस समथिंग बी प्लस समथिंग सी 0 हो जाएगा, हाँ ठीक है। बट इस बार एक्स्ट्रा कंडीशन क्या, ध्यान से देखो, ये तीनों कोफिशिएंट्स का एडिशन देखो, ए का कोफिशिएंट है लैम्डा -1, बी का कोफिशिएंट है 1 और सी का कोफिशिएंट है माइनस लैम्डा। तो कितने बच्चों को दिख रहा है कि कोफिशिएंट का एडिशन भी 0 है। तो कंप्लीट कंडीशन क्या है कि हाँ, सम कॉम्बिनेशन ऑफ एबीसी 0 बन रहा है, बट वो एबीसी के कोफिशिएंट्स का सम भी 0 होना चाहिए। तो मैंने उसके पास ब्यूटीफाई करके ऐसे लिख दिया, एक्चुअल कंडीशन ये। और आपको भी याद रेड वाला रखना है कि एक्स वाई जेड 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। और मेनली तो इसका कॉन्वर्स अपन को ज्यादा काम आता है, इसका कॉन्वर्स ट्रू होता है बच्चों। देखो व्हाई इज इट कॉन्वर्स ट्रू, देखो बड़ा सिंपल सा है। कॉन्वर्स ट्रू का मतलब क्या होता है, दैट इज अगर ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं such that this 0 and this 0 then they must be कोलिनियर। बात समझ रहे हो क्या, दिस इज व्हाट कॉन्वर्स इज टेलिंग अस। तो ये प्रूव करना ज्यादा इंटरेस्टिंग है बच्चों। देखो कैसे, इन दोनों को मिला के मैं ये लिख सकता हूं क्या, xa प्लस वाई बी इज माइनस जेड सी, हाँ, x प्लस वाई इज माइनस जेड, है ना। और दोनों को डिवाइड करूंगा, तो कितने बच्चों को दिख रहा है कि c इज दिस, ऐसा कुछ दिख रहा है बच्चों को, c इज xa प्लस वाई बी अपॉन x प्लस वाई। तो इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करके, इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करके मैं ये लिख सकता हूं, यार आई जस्ट कंक्लूडेड z को एलिमिनेट कर दिया इन शॉर्ट, तो आई एम गेटिंग xa प्लस वाई बी अपॉन x प्लस वाई सी। इसको रीड करना था बच्चों, डू वी नो व्हाट दिस लुक्स लाइक, किसके जैसा दिख रहा है ये, Sir, as if C divides A and B in a ratio. सेक्शन फॉर्मूला दिख रहा है। इसको रीड करना आता है ना कि पॉइंट सी डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इन व्हाट रेशियो, वैसे वाइज टू एक्स, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो वाई बी के साथ और एक्स ए के साथ मल्टीप्लाई हो तो वाइज टू एक्स, है ना। तो इसका मतलब है कि यार तुम्हारा जो लाइन है ए बी और सी एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी लाइन को, इस पॉइंट लाइन जॉइनिंग ए एंड बी को वाइज टू एक्स में डिवाइड कर रहा है। कितने बच्चों समझ रहा है, अगर सी इस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है सी लाइज ऑन द लाइन, यानी सी लाइज ऑन द लाइन मतलब कोलिनियर। तो ये तो कॉन्वर्स बोल रहा था, समझा क्या बच्चों को, बोलो। तो ये रेड वाला और कॉन्वर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू जो मैंने इनिशियली डिराइव करा है। इनिशियल डेरिवेशन तो फुद्दू सा था, इसको भी कॉपी कर लो बच्चों। सर इसके ऊपर कुछ भी नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है मतलब, एज एन एग्जाम्पल है ना ऊपर, हाँ ठीक है। हाँ हाँ बस 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 हो गया था वो, ये रहा।
एप्रोनिल सिंपल यार, अगर xa प्लस वाई बी प्लस जेड सी 0 है अलॉन्ग विथ x प्लस वाई प्लस जेड 0, तो मैंने z एलिमिनेट कर दिया, यहां से उठा के z को यहाँ पे क्या रख दिया, x प्लस वाई, और उसको रीअरेंज करके ये लिख दिया। तो इसको तो रीड करना बहुत अच्छे से आता है। इसका मतलब क्या होता है, c डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इन सर्टेन रेशियो। तो अगर c लाइन जॉइनिंग ए और बी को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो c लाइज ऑन द लाइन, सेक्शन फॉर्मूला। तो c लाइन पे लाई कर रहा है मतलब एबीसी कोलिनियर, सिंपल। सर बट ये कब आया कि x plus y plus z equals to 0? क्या 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 वापस बोलो। x plus y plus z equals to 0 कैसे आया? अरे इसका कॉन्वर्स है ना बिरजू, ये नहीं समझा था क्या तेरे को, ये नहीं समझा था क्या? डिड यू नॉट फॉलो दिस? यस सर। ये समझा था तो फिर कॉन्वर्स का मतलब यही तो हुआ कि ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो कोलिनियर होगा। क्या पूछना चाह रहा है, मुझे भी नहीं समझा। नहीं वो कब बताया था कि आपने कि x plus y plus z equals to 0? तो बीच में मतलब टाइम पास करने चला गया था ना दोस्त। नहीं नहीं यहीं पे था सर। तो अभी समझाया बिल्कुल मैंने कि यार समथिंग ए प्लस समथिंग बी प्लस समथिंग सी 0 है, कोफिशिएंट का एडिशन देख, इनके कोफिशिएंट भी क्या है, एक लैम्डा माइनस 1 है, एक 1 है और एक माइनस लैम्डा, तो एडिशन ऑफ कोफिशिएंट्स भी क्या साथ ही साथ 0। तो उसको कंबाइन ऐसे ब्यूटीफाई करके बस ये लिख दिया कि समथिंग ए प्लस समथिंग बी प्लस समथिंग बी 0 है अलॉन्ग विद एडिशन ऑफ कोफिशिएंट 0, तो द कंप्लीट कंडीशन। बोलो बे। गॉट इट। जल्दी छापो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, जल्दी छापो। How can we differentiate the vectors are non-coplanar or linear? Linear what? Sarthak. Because for both the condition, the vectors to be linearly independent. नहीं यार सार्थक तू कुछ 3-4 चीजें एक साथ मिक्स कर दिया, अनम्यूट करके पूछ ले, उससे बेटर ये रहेगा। तो स्टेटमेंट में 3-4 कंडीशन मिक्स करके लिख दिया है। वेक्टर्स का नॉन कोप्लेनर होना मतलब क्या होता है, यू कैन नॉट डू दिस। नॉन कोप्लेनर होना मतलब यू कैन नॉट डू दिस, एंड इफ यू वांट टू रियली डू दिस मतलब एक्स वाई जेड तीनों को 0 रखना पड़ेगा। देयर एग्जिस्ट नो एक्स वाई जेड सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी 0 बन जाए। यानी इन शॉर्ट, अगर मैं ये भी कि एक्स ए और बी ले रहा हूं, तो नो मैटर व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी आई टेक, आई कैन नेवर मेक अ सी वेक्टर आउट ऑफ इट। ऐसा यू कैन नेवर राइट सी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, राइट? माइक इज नॉट वर्किंग, बट मतलब व्हाट इज योर एग्जैक्ट डाउट, थोड़ा सा और क्लियर कट पूछ। अभी तो तूने जो लिखा है वो कुछ मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी। 3 वेक्टर्स की कंडीशन पढ़ा रहा हूं कि कुछ और पढ़ा रहा हूं? 3 वेक्टर्स की कोप्लेनैरिटी कंडीशन तो ऑलरेडी बता चुका हूं। कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स, ये देखो मैं वही चीज बता रहा हूं बट अलग तरीके से, क्योंकि इस बार 4 पॉइंट गिवन है। कितने बच्चों को समझता है कि 3 पॉइंट तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं, एक प्लेन हमेशा बनेगा ही बनेगा जो 3 पॉइंट को कंटेन कर रहा होगा। बट थोड़ा फोन तुम्हारा जो 4th पॉइंट है वो हो सकता है ना कि हवा में कहीं लाई कर जाए। आई होप यू कैन सी दैट। तो कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स, तो अगर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करके दे तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो क्या क्या गिवन है बच्चों, गिवन ए बी सी एंड डी कोप्लेनर पॉइंट्स, ऑलराइट, ऐसे कोप्लेनर पॉइंट्स, ऑलराइट। तो ये एक प्लेन है
जिसमें तुम्हारा पॉइंट ए लाई कर रहा है, पॉइंट बी लाई कर रहा है, पॉइंट सी लाई कर रहा है और पॉइंट डी लाई कर रहा है। कितने बच्चों को ये समझ आता है कि ये 4 पॉइंट का कोलिनियर होना सेम एज, ये 4 पॉइंट का कोलिनियर होना इज एग्जैक्टली सेम एज ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर का कोप्लेनर होना। कोलिनियर बोल रहा हूँ, कोप्लेनर बोल रहा हूँ, मैं खुद ही गंदे गंदे वर्ड्स यूज कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, आई विल रिपीट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं शायद बीच में वर्ड्स मिक्स कर दिया हूँ। ये 4 पॉइंट का कोप्लेनर होना इज एज गुड एज सेइंग ये 3 वेक्टर्स का कोप्लेनर होना। 4 पॉइंट मतलब ये 3 वेक्टर कोप्लेनर एक तरीके से, है ना? बोलो, वही बात है, पोटैटो पोटैटो। Yes. तो 3 वेक्टर का कोप्लेनर हो रहा, तो ये तो हमें अभी तक हम वही तो पढ़ रहे थे कि 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर होते हैं तो देयर एग्जिस्ट सम लैम्डा म्यू सच दैट एक को दूसरे के कॉम्बिनेशन में लिख दो। तो 3 वेक्टर कोप्लेनर की कंडीशन बन गई है। इसको देखो, बट अभी पॉइंट्स गिवन है, तो ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हो? बी माइनस ए, ए सी वेक्टर सी माइनस ए एंड ए डी वेक्टर डी माइनस ए। चलेगा? तो कितने बच्चों को दिख रहा है कि एक्चुअली में आप सबको इधर ले आओ तो ए वेक्टर क्या बन जाएगा बच्चों? ए वेक्टर इज लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1। बी वेक्टर क्या बन जाएगा? सिंपल। सी वेक्टर क्या बन जाएगा? ये समझ आ रहा है क्या? तो ये तो एक कंडीशन आई है कि एबीसीडी 4 पॉइंट्स और वो कोप्लेनर है, तो ऐसा कुछ। कितने बच्चों को दिख रहा है? इसको ब्यूटीफाई कर देता हूं। कंडीशन एक्चुअली क्या बन रही है? एबीसीडी कोप्लेनर पॉइंट्स ए बी सी डी। अगर एबीसीडी कोप्लेनर पॉइंट्स हैं, एबीसीडी पॉइंट्स अगर कोप्लेनर हैं, दैट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट स्केलर्स x y z and w such that क्या बन रहा है बच्चों? देखो, ये तो होना कि ये 4 पॉइंट कोप्लेनर थे, तुम समथिंग ए, समथिंग बी, समथिंग सी और समथिंग डी को 0 लिख सकते हो, ऐसा कुछ था ना? तो ये देखो, समथिंग ए प्लस समथिंग बी प्लस समथिंग सी प्लस समथिंग डी 0 लिख पा रहे हो। कितने बच्चों को दिख रहा है? साथ ही साथ एंड, बोलो, एडिशन ऑफ कोफिशिएंट्स देखो एक बार, एडिशन ऑफ कोफिशिएंट्स देखो एक बार क्या बन रहा है उनमें। इसका कोफिशिएंट क्या? लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1, बी का 1 है, सी का माइनस लैम्डा और डी का माइनस म्यू। तो एडिशन ऑफ कोफिशिएंट्स भी 0 है। तो 4 पॉइंट का कोप्लेनर होना मतलब ये कंडीशन होना। एंड इंटरेस्टिंगली, सबसे ज्यादा इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, इसका कॉन्वर्स तो ट्रू है ही, वो तो अपन को समझ आ ही रहा था कि ये बताने वाला हूं मैं, बट इसका कॉन्वर्स स्टेटमेंट देखना कितना अच्छा सा प्रूफ है। कॉन्वर्स का मतलब, अगर एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस डब्ल्यू डी 0 है अलॉन्ग विथ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो इसका मतलब है जो 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, दे मस्ट बी कोप्लेनर। देखो, ये एक ही बार समझाऊंगा, बड़ा बोरिंग सा भी है बट इंटरेस्टिंग भी है, तो बहुत लिखना पड़ता है। डी का कोफिशिएंट गलत लिखा है? अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो देखो कॉन्वर्स, देखो इन दोनों को बहुत लिखना पड़ता है, इसलिए मैं डायरेक्टली एक बार में लिख रहा हूं। एक्स ए प्लस वाई बी और जेड सी प्लस डब्ल्यू डी, है ना? जेड सी और डब्ल्यू डी को उधर ले जाओ तो माइनस साइन रह जाएगा। एक्स प्लस वाई इज ऑल्सो माइनस ऑफ जेड प्लस डब्ल्यू, दोनों को डिवाइड कर दो। क्या ये बच्चों को बातें समझी? बोलो, ये समझा क्या? इन दोनों टर्म्स को राइट में ले जाओ और इन दोनों टर्म्स को राइट में ले जाओ, डिवाइड कर दो। क्या ये समझ आ रहा है? Yes. इन दोनों को ये लिखो और ये इक्वल्स टू पी ले लूं क्या? चलो ऐसे ही, लेट्स अज्यूम दैट दिस इक्वल्स टू पी है, कुछ सम पी। चलो, अगर इसको आपने पी बोला है तो पी, इसको देख के पी इज गिवन बाय दिस ना, क्या कर रहा है पी? जल्दी बताओ। पी इज इक्वल टू फर्स्ट वाला, तो इससे क्या इंटरप्रिटेशन क्या कर रहा है पी? Divide. पी डिवाइड्स, पहले और पी को देख के क्या लिख रहा है? पी डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इन सर्टेन रेशियो वाइज टू एक्स, यस और नो? Yes. Yes, sir. बट पी को इसके बराबर भी रखो, क्योंकि पी इसके बराबर भी है, तो पी इज ऑल्सो डूइंग व्हाट? So dividing C and D C and D. into omega is to Z. हाँ, W is to Z, W है ना? यहां तक क्लियर है क्या बच्चों को? तो ये देखो, P ए बी लाइन को तो किसी रेशियो में डिवाइड कर ही रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है P पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? ए बी पे। बट वही P
CD को भी किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो यू अंडरस्टैंड कि P इज आल्सो लाइंग ऑन द सेम P इज आल्सो लाइंग ऑन द लाइन CD। तो अगर Sir, P AB पे भी लाई कर रहा है, CD पे भी लाई कर रहा है, मतलब P इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ, बोलो। When P इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ ना, AB पे भी लाई कर रहा है, CD पे भी लाई कर रहा है, तो P मस्ट बी द इंटरसेक्शन पॉइंट, यस और नो? yes sir. तो कितने बच्चों को समझा? इससे अपना कंक्लूजन क्या निकला? P is the intersection point of AB and CD। तो अगर P इंटरसेक्शन पॉइंट है AB और CD का, तो कितने बच्चों को समझा? इसका मतलब है जो लाइंस रही होंगी AB एंड CD, तो लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट करती हैं, है ना? और अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो कितने बच्चों को चलेगा? तुम्हारे ये 4 पॉइंट्स कोप्लेनर होगा, हाँ या ना? इफ AB एंड CD लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो जैसे ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो इन पे पॉइंट्स लोगे तो कोप्लेनर कहलाएंगे कि नहीं, बताओ पीपल? अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो ये 4 पॉइंट मैं कोप्लेनर बोलूंगा कि नहीं? ऑब्वियसली नहीं, Yes sir. है ना? ऐसा जरूरी नहीं कि हर दो लाइन इंटरसेक्टिंग हो दुनिया जहां की। यू कैन जस्ट विजुअलाइज कि ये वाला एक लाइन है और इस वाले लाइन को अपने प्लेन से ऊपर उठा दो, समझ पा रहे हो? ऐसा डॉट 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 ऊपर उठा दो, तो दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग। ओके, Okay sir. तो ये इसका कॉन्वर्स हुआ। तो कॉन्वर्स भी बहुत अच्छा है, इसका इंटरेस्टिंग सा है। कॉन्वर्स को भी कॉपी जरूर करना, स्किप मत करना। तो इसको छापो बच्चों, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। AB and CD कैन बी कोलिनियर लाइंस ऑल्सो। AB and CD कोलिनियर मतलब कोइंसाइड कर रहे हैं। गौरव एक बार सोच रहे पहले क्या बोल रहा है? AB and CD लाइंस कोलिनियर बोलना चाह रहे हैं कि कोइंसाइड बोलना चाह रहे हैं? पहले सोच ले। लाइंस कोलिनियर का कोई मीनिंग नहीं निकलता। लाइंस आर कोइंसिडेंट और पैरेलल, वो तो वेक्टर को बोलते हैं कोलिनियर। सोच लो एक बार, ठीक है? तो इसको छापो बच्चों। तो ये अपनी 2-3 चीजें थी, ये मेरे को करानी ही थी। कोइंसिडेंट, तो कोइंसिडेंट तो और अच्छी बात है गौरव। अगर कोइंसिडेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कोप्लेनर हो ही गए, सेम प्लेन में ही है, चलेगा? तो और अच्छी बात है, कोप्लेनर तो हो ही गए फिर तो। चलो छापो बच्चों। आगे बढ़े बच्चों, पीपुल। So wait. ओके ओके ओके।
चलो चलो यार, क्या नहीं समझा रुद्र? या तो एग्जैक्टली पूछ ले, मतलब तू बीच में गायब हो जाता है क्या? अब भी तुझे एक्सप्लेन करा। विच पार्ट डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? बी मोर स्पेसिफिक। अरे यार, ये दोनों को मैं ऐसे कुछ बोल सकता हूँ ना, लेट मेरी मर्जी में, ये इक्वल्स टू ये है तो ये इक्वल्स टू ऐसे ले लिया मैंने, चलो पी इंटरप्रेट करने के लिए। तो इस P इज इक्वल्स टू दिस, मतलब P इज लाइंग ऑन लाइन ए बी, और P को सेकंड वाले से इक्वेट करा तो P इज लाइंग ऑन लाइन सी डी। तो P ए बी पे भी लाई कर रहा है, सी डी पे भी लाई कर रहा है, तो P इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी, हेंस कोप्लेनर। चलो छापा बच्चों, तो मैं इस पे थोड़े से क्वेश्चंस कराता हूं। तो जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इसको एकदम कंप्लीट कर नहीं सकते, अपन बोल नहीं सकते। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या है, सोच समझ के करना। ए बी एंड सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इट इज गिवन दैट ए बी एंड सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये सोच के रख लो, याद करके रखो, मैंने क्या सिखाया था लास्ट लेक्चर कि इफ ए बी एंड सी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ऑलराइट, देन डूइंग एनी सच थिंग would imply one thing and one thing only। अगर आप ये वेक्टर इक्वेशन जीरो रखते हो तो एक ही पॉसिबिलिटी मिलती है ये, बट अगर ऐसे एक्स वाई जेड नॉन जीरो टाइप के मिल जाए तो उसका मतलब है लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, हाँ पार्थ बिल्कुल हो सकता है कि ए बी एक्स वाई प्लेन में है और सी डी वाई जेड प्लेन में है, बट एज लॉन्ग एज दे आर इंटरसेक्टिंग, उनपे एक पॉइंट तो कॉमन हो गई ना। सोच ले आराम से पहले क्या पूछना चाह रहा बट है। उससे तो सिर्फ एक पॉइंट हो गया ना, हाउ आर एक पॉइंट हो गया तो प्लेनर हो गए ना मेरे भाई। चल ये सोच ले, ये एक लाइन है ओरिजिन से पास होता हुआ, और ये एक लाइन है एक्स वाई प्लेन में। बात समझ रहा है? हाँ तो एक एक प्लेन तो मिल ही गया ना, जिसमें ये दोनों की दोनों लाइन, मतलब एक प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है ना ऐसा, जिसमें दोनों लाइन लाई कर रही हैं। अच्छा ओके। समझ पा रहा है मेरी बात? मतलब मैं अब ये 2D डायग्राम में कैसे बनाऊं, रुक जा एक सेकेंड। अब ऐसे सोच, एक काम कर, लेट्स से ये एक है ऐसा, यू हैव वन लाइन एंड अनदर लाइन ऐसा। तो अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो कैन यू विजुलाइज कि यार एक ये दिस हैंड, ये प्लेन हो गया ना लाई करने वाला, सिंपल। देयर इज ऑलवेज अ यूनिक प्लेन व्हिच इज कंटेनिंग दीस टू लाइंस, तो कोप्लेनर, राइट? गॉट इट सर। बस वो प्लेन अब वो ऐसे परपेंडिकुलर है दोनों में। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर से कुछ लेना देना नहीं है, बट एक प्लेन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। यस, कैसी भी दो लाइंस ले लो इंटरसेक्टिंग, वो प्लेनर होंगी हमेशा, ऑफ कोर्स। चलो, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी एंड बस सी आर ये लीनियरली कर इंडिपेंडेंट। सकते हो ना कि इवन इफ दे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट दे आर कोप्लेनर, राइट? हाँ, दे लाइंस को प्लेनर होगी, एक प्लेन में लाई करेंगी करेंगी। यस यस,
चलो एबीसी लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो याद कर लो ऐसा होता था कुछ, है ना। अगर एबीसी लीनियरली इंडिपेंडेंट है देन आइडेंटिफाई, ये जो सेट, ये जो ट्रिपलेट दे रहा हूं, आइडेंटिफाई वेदर दीज ट्रिपलेट्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, सोच समझ के करना, थ्योरी पढ़ पढ़ के, क्योंकि थ्योरी समझ तो आ जाती है बट अप्लाई कैसे करना ये एकदम से क्लिक नहीं होता। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये 3 वेक्टर्स गिवन है। एक वेक्टर है a माइनस बी, दूसरा b माइनस सी, तीसरा c माइनस ए। तो ये कैसा होगा फिर, एक a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी, तीसरा है थर्ड वाला, ये दे नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ। थर्ड वाला है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस है, और फोर्थ वाला क्या है, 3a plus 2b minus c, a plus b plus c, and a plus 2b minus c. If these are the three vectors, then find out whether they are linearly dependent or independent. सोचो, अच्छा क्वेश्चन है, take your time. Second क्या है, if a b c non coplanar, if a b c non coplanar, that implies क्यों, and R is given by some 5a plus 4b plus 3c, then express R vector as with a plus b, a plus b plus c as base vectors। चलो, उसके बाद क्वेश्चन 3 क्या है बच्चों, if 3a minus lambda b plus 4c plus, नहीं गलत, if a b c and d 4 points such that xa plus yb plus zc plus wd 0। अरे क्या लिख रहा हूं भाई, 3a minus 5b प्लस, गलत लिख रहा हूँ बात में, 3a minus lambda d plus 4c plus 5d 0। Therefore get lambda and ratio in which AC line divides BD line. All right. Question 4. PQ and R non-coplanar vectors. PQR non-coplanar vectors हैं, ठीक है, given है, and the component lengths of course of some random S vector along P, Q and R are 4, 3 and 5 respectively. If the components or component lengths of the same S vector along, कौन सा वेक्टर्स भाई, मैं एक सेकंड देख लेता हूँ, गलत क्वेश्चन नहीं देना है मुझे। हाँ सार्थक सही है, वेरी गुड, बढ़िया। तो मतलब यू गॉट की क्या करना था, थर्ड में क्या करना है समझ नहीं आया, गेट क्या लिखा आपने? get lambda and the ratio, get the value of lambda and the ratio in which line AC divides the line BD।
ये 4 करते हैं पहले, चलो। पृथ्वीराज, yes they do. For 3 vectors they do. 3 वेक्टर्स का लीनियरली डिपेंडेंट होना इज सेम एज कोप्लेनर होना, एंड 3 वेक्टर्स का लीनियरली इंडिपेंडेंट होना मतलब नॉन कोप्लेनर होना, तो सेम ही बात है। फर्स्ट पार्ट तो आई थिंक सबसे इजीएस्ट है। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, कैसा सेट है ये बच्चों, बताओ। एक सेकंड, चलो इसका फोटो खींच के डाल दो पहले तो। ये रहे तुम्हारे क्वेश्चंस, एक फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो ताकि वहां से रेफर कर सको आप लोग। एक फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस इज अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट। क्यों? क्योंकि इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इन तीनों वेक्टर्स का सिंपल एडिशन ही क्या है बच्चों, 0। समझ रहे हो? इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगर 3 वेक्टर्स का एडिशन 0 तो लीनियरली डिपेंडेंट है, खत्म। मतलब यही होता है ना, इफ वी कैन फाइंड सम नॉन जीरोस एक्स वाई जेड, तो कितने बच्चों को दिख रहा है, एक्स मतलब 1 टाइम्स दिस प्लस 1 टाइम्स दिस प्लस 1 टाइम्स दिस, अगर 0 बन रहा है तो इसका मतलब है लीनियरली डिपेंडेंट सेट। तो इस वाले में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। सेकंड थोड़ा सा वियर्ड है, ये वाला ट्रिपलेट कैसा है, अगर ये 3 वेक्टर ले रहा हूं तो ये 3 वेक्टर्स कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, सोचो बच्चों। अभी इसमें सिंपल एडिशन और कॉम्बिनेशन तो 0 बन नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे। हर क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से होगी। मुझे नहीं पता वेदर यहीं से स्टार्ट करोगे, नहीं श्रेयस, एक्चुअली नहीं, जल्दी बताओ। यू विल स्टार्ट विद दिस थिंग, इफ यू कैन फाइंड एक्स वाई जेड नॉट ऑल 0 देन डिपेंडेंट हो गए, बट इफ यू फाइंड दैट एक्स वाई जेड हैव टू बी 0 देन इंडिपेंडेंट हो गए। आगे क्या प्रोसीड करूं, जल्दी बताओ। अगर यहां से स्टार्ट करा तो आगे क्या करूं उसके बाद, एनीवन? ये कर सकता हूं, ए का कोफिशिएंट ऐसे बन जाएगा, सॉरी ऐसे रीअरेंज करके लो करो। बी का कोफिशिएंट क्या बन रहा है और सी का कोफिशिएंट क्या बन रहा है, ये। बट एबीसी तो क्या गिवन है बच्चों, ए बी एंड सी तो गिवन है लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर एबीसी लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड यू फोर्सबली पुट समथिंग ए समथिंग बी समथिंग सी 0, तो उसका मतलब क्या होता है, तीनों कोफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा। दिस इज व्हाट लीनियरली इंडिपेंडेंट मींस, है ना। और इन तीनों से एक ही मतलब निकल रहा है कि अगर ये तीनों 0 इसका मतलब है ये तीनों भी 0 ही है। तो आई स्टार्टेड विद दिस एंड आई कंक्लूडेड कि भैया अगर मैं ये कॉम्बिनेशन 0 रखता हूं तो तीनों कोफिशिएंट को 0 ही होना पड़ेगा। तो अब बताओ, समझ आए, ये ट्रिपलेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ। ठीक है, देखो सेकंड थर्ड वाला सिमिलरली आ रहा है क्या।
स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो भैया आप ले लो। पृथ्वीराज तू ही भेज दे। एक सेकेंड। थर्ड इंडिपेंडेंट, हाँ सही है गौरव, करेक्ट। थर्ड वाला क्या बन रहा है बच्चों? a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। कोई आइडिया नहीं है तो अपन स्टार्ट कहां से करेंगे? लेट x टाइम्स फर्स्ट वेक्टर प्लस y टाइम्स सेकंड वेक्टर प्लस z टाइम्स थर्ड वेक्टर बी जीरो। तो मैं कुछ समझ तो आ नहीं रहा है, एबीसी के बारे में पक्का इंफॉर्मेशन है, तो इसको मैं a टाइम्स x प्लस z लिख देता हूं प्लस b टाइम्स y प्लस x लिख देता हूं प्लस c टाइम्स y प्लस z लिख देता हूं, ये जीरो है। दैट इम्प्लाइज एबीसी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। एज एबीसी लीनियरली इंडिपेंडेंट गिवन है, तो एबीसी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये जीरो। इन तीनों को मिला के एक ही चीज मिल रही है भैया, अगर ये तीनों भी जीरो है तो एक्स वाई जेड तीनों जीरो निकलेंगे। तो अगर एक्स वाई जेड तीनों जीरो है तो इसका मतलब है ये ट्रिपलेट क्या है बच्चों? लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। हाँ सार्थक सही है। इसमें भी सेम कर सकते हो वैसे, फोर्थ वाला x टाइम्स 3a प्लस 2b माइनस सी प्लस वाई टाइम्स a प्लस b प्लस सी प्लस z टाइम्स a प्लस 2b माइनस सी। सेम तरीके से कर सकते हो, है ना, कि लेट दिस बी ट्रू और फिर गैस मारो कि एक्स वाई जेड जीरो आ रहा है कि कुछ और आ रहा है सॉल्व करके। क्या था ट्रिपलेट? ये था ना, a प्लस 2b माइनस सी। हाँ, तो ये सेम मेथड यू कुड हैव डन सेम, बट थोड़ा सा लेंदी है। इफ यू गो बाय दिस मेथड सही है, बट थोड़ा सा लेंदी है। तो देखो ट्रिकी तरीके से कर सकते थे ये वाला क्वेश्चन, और क्वेश्चन 1 पूरा ट्रिकी तरीके से कर सकते थे। सिंस ए बी एंड सी लीनियरली इंडिपेंडेंट गिवन है, लीनियरली डिपेंडेंट गिवन है, तो अपन अपने कन्वीनियंस के लिए, सिंस दे आर ओनली आस्किंग फॉर, दे आर नॉट आस्किंग लेंथ ऑफ एनीथिंग, दे आर जस्ट आस्किंग वेदर दिस ट्रिपलेट इज कोप्लेनर और नॉट। सिंस ओनली कोप्लेनरिटी हैज बीन आस्क्ड, तो इनको अपन सीधे काम करो आईजे के ही ले लो, दे आर एज गुड एज आईजे के। 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर गिवन है तो उनको आईजे के ले लो, उससे तुम्हारी कोप्लेनरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, देन अगर आईजे के ले लिया तो तुम्हारा ट्रिपलेट क्या हो गया? 3i प्लस 2j माइनस के, ये पहला वेक्टर हो गया। a प्लस बी प्लस सी बेसिकली क्या हो जाएगा? i प्लस जे प्लस के, एंड तीसरा वेक्टर क्या हो जाएगा? i प्लस 2 प्लस ये। और 3 वेक्टर्स की कोप्लेनरिटी और नॉन कोप्लेनरिटी चेक करना है तो सीधे ये निकालना ज्यादा आसान है कि नहीं बच्चों? एक डब्बा निकालना ज्यादा आसान है इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग 3 इक्वेशंस। तो ये डब्बा निकालो, कितना बन रहा है? 3 टाइम्स -1 -2 -9 और -2 टाइम्स -1 -1 -2 एंड -1 टाइम्स 1, तो कितना बन रही है? -9 + 2 -1 +4, तो ये बन रहा है बच्चों -6। तो दिस वैल्यू हैज कम आउट टू बी -6। -6 बोले तो नॉन जीरो, तो अगर डब्बा नॉन जीरो इसका मतलब है क्या था? नॉन कोप्लेनर, और नॉन कोप्लेनर इज सेम एज लीनियरली इंडिपेंडेंट। समझ आया क्या? ये ट्रिपलेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इससे एक काम करो, लेट्स डू सेकंड पार्ट अगेन। a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी, देखो ये और ज्यादा शॉर्टर है। देन इस ट्रिक से एबीसी को अपन ने आईजे के मान लिया क्योंकि कोप्लेनरिटी इज बीन आस्क्ड, तो नथिंग इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज। तो a मतलब आई मतलब कोफिशिएंट्स आर 1 0 0, है ना, 1 0 0, और a प्लस बी मतलब 1 1 0 एंड a प्लस बी प्लस सी मतलब 1 1 1, राइट।
ये डब्बा निकाल लो, कितना बन रहा है, 1 1 इंटू 1 माइनस 0 ऐसा, बस बाकी दोनों तो 0 है विच इज नॉन जीरो। तो ये डायरेक्टली और कंक्लूड कर सकते थे लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन 2, ये तो बस ऐसे वेरिफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। दिस इज गिवन एज दिस, तो एबीसी नॉन कोप्लेनर है, तो ये तो अब भी अपन ने स्टेब्लिश करा ना, सिंस ए बी एंड सी नॉन कोप्लेनर। तो ये बस इस तरीके से थ्योरी को अपन ने थोड़ा सा ऐसे देख लिया। एबीसी नॉन कोप्लेनर तो कितने बच्चों से, ये रहा सेकंड पार्ट। देन ए प्लस बी एंड ए प्लस बी प्लस सी भी नॉन कोप्लेनर होंगे, और अगर ए प्लस बी प्लस सी भी नॉन कोप्लेनर है, तो आई कैन टेक दीज 3 एज base vectors. I can write any vector in terms of these 3 non-coplanar vectors. So can you express? बहुत सिंपल सा है, 1 1 3। वेरी गुड शुभम, सही है। क्या करना है, बस R वेक्टर को आपको लिखना है सम A प्लस B प्लस समथिंग A प्लस B प्लस C। तो R वेक्टर को क्या लिखना है बच्चों, A प्लस B प्लस C टाइम्स Z X टाइम्स A Y टाइम्स A प्लस B। समझ पा रहे हो? तो कैन यू गेस, एक्स वाई जेड दिख ही रहा है यार। x को 1 रखोगे, y को 1 रखोगे और z को 3 रखोगे, है ना? तो ये हो गया अपना आंसर। दिस इज द आंसर, दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। xa प्लस 5a प्लस b प्लस 3 टाइम्स a प्लस b प्लस c। ऑलराइट, Sir, हम्म sir, how did we get A vector and A plus B and A plus B plus C is non-coplanar? ओ मेरे भाई, क्या बात कर रहा है, ये तो लिखा, अभी तो डिराइव किया, यही तो है वो अच्छा, सेकंड yes, पार्ट। yes, yes. हाँ, इसी को देखा देखी, बस इसी के लिए तो ये क्वेश्चन दिया सीधे नीचे। सिंपल। क्वेश्चन 3 ट्राई करो, चलो जल्दी, इट्स इजी, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अरे सॉरी 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 सॉरी, मैंने इनकम्प्लीट दिया है, मुझे ये लिखना चाहिए था। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा करेक्शन कर लोगे क्या एक बार? ए बी सी डी आर 4 कोप्लेनर पॉइंट्स, ये दूंगा नहीं तो अब आप लैम्डा सॉल्व ही नहीं होगा। सॉरी, आई मेंट टू गिव दैट, मैंने कुछ गड़बड़ दिया है, चेक करो एक बार।
अब ट्राई करो, कैन यू सी द वैल्यू ऑफ लैम्डा? हाँ साहिल सही है। और उसके बाद AC किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है BD को, जल्दी सोचो। चलो आ गया लैम्डा 12 और AC रेशियो BD। कितने बच्चों को दिख गया? कोप्लेनर पॉइंट्स है और साथ ही साथ ऐसा कुछ दिया हुआ है 3A माइनस लैम्डा B प्लस 4C प्लस 5D। तो कितने बच्चों को दिख गया कि कोप्लेनर पॉइंट्स हैं, देन दिस मस्ट बी ट्रू along with 3 माइनस लैम्डा प्लस 4 प्लस 5 0। तो सबको दिख गया कि लैम्डा का वैल्यू है 12। लैम्डा 12 है तो ACBD रेशियो, जल्दी बोलो बच्चों। आ गया आंसर? ये तो इजी है, इतना क्या सोच रहे हो? इसको ऐसे लिख दो, लैम्डा की वैल्यू के बाद ऐसे लिख दो, जिसको आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, 3A प्लस 4C अपॉन 3 प्लस 4 इज 12B माइनस 5D अपॉन 12 माइनस 5, है ना? तो इसका आगे स्टडी करें कि समझ गए? जल्दी बताओ। लेट्स से ये तो वो कॉन्वर्स जैसी हो गया। लेट्स से दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू P। तो P A और B को किस, A और C को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 4:3। एंड B एंड D को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 5D के साथ मल्टीप्लाई हुए, तो 5:-12। तो कितने बच्चों को दिख रहा है? P पॉइंट इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो AC लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? AC डिवाइड्स BD इन 5:12, बट नेगेटिव साइन का मतलब एक्सटर्नली। चले बच्चों, क्वेश्चन 4 सोचो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई करो क्वेश्चन 4, देखो।
9. Very good, Purna. 9 is correct. Good. तब तक एक काम करो, एक और अच्छी क्वेश्चन ऐड कर देता हूं. ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसको घर पे ट्राई कर सकते हो, बट अगर किसी का 4th भी हो गया तो ये भी ट्राई कर लेना. क्वेश्चन 5 भी बहुत अच्छा है. इफ A, B and C are 3 numbers which can be either 1 or -1, A, B, C can only take 2 values, 1 or -1, then how many triplets are there? How many triplets of form AI cap plus BJ cap plus CK cap, AI cap plus BJ cap plus CK cap are coplanar? ऐसे कितने ट्रिपलेट्स हैं जो टोटल 8 वेक्टर्स बनेंगे ऐसे, क्योंकि ए के पास 2 ऑप्शन, बी के पास 2 ऑप्शन, सी के पास 2 ऑप्शन. ठीक है, चलो 4th के लिए 2 मिनट और देता हूं. सोचो बच्चों, 4th वाला क्या बोलना चाह रहे हैं. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट अच्छा क्वेश्चन है. बोलो 4th वाला क्या गिवन है, बताओ. 4th वाले में गिवन है एस वेक्टर इज 4p plus 3q plus 5r, ऐसे कुछ है ना. PQR के अलावा उसने कंपोनेंट गिवन है, तो ऐसा कुछ दिया है ना बच्चों. 4p PQR को नॉन कोप्लेनर है, और एनी एस वेक्टर अलोंग दिस इज 4 3 5, तो 4p 3q 5r. बट इफ द कंपोनेंट्स ऑफ s अलोंग -1 1 1 -1, हाँ ऐसा बन रहा है. ऑल्सो उसने क्या बोला है कि x y z आर द कंपोनेंट्स ऑफ s vector along 1 p minus q plus r minus p minus q plus r. बोलो, ये दिया हुआ ना. और उसने बोला कि फाइंड वैल्यू ऑफ x y z. क्या करे बच्चों, जल्दी बताओ. एज इज गिवन दिस, एज इज ऑल्सो गिवन एज दिस, तो दोनों को क्या कर लो, कंपेयर कर लो. और क्या, तो कंपेयर करोगे तो यहाँ से p का कोफिशिएंट क्या बन रहा है बच्चों. p वेक्टर का कोफिशिएंट दोनों जगह से सेम होना चाहिए, तो यहाँ से बन रहा है -x प्लस y माइनस z. वो कितना है 4. q वेक्टर का कोफिशिएंट क्या मिल जाएगा, यहाँ से है 3, और यहाँ से क्या है x माइनस y माइनस z. और r वेक्टर का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा बच्चों, r वेक्टर का कोफिशिएंट है x प्लस y प्लस z इज 5. तो इन तीनों को सॉल्व करना है ना. तो इनका आई थिंक सॉल्विंग पार्ट इज फेयरली इजी. तो सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों को ऐड करो, तो x तो 4 मिल ही गया, x 4 मिल गया, और इन दोनों को भी ऐड करोगे तो z क्या मिल जाएगा, -7/2, और y क्या मिल जाएगा, x4, और z -9/2 है ना. सो इसकी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों,
2x plus y plus z is 2x बोले तो 8 और y और z कितना बन रहा है? नहीं मैंने गलती करी, +9/2 आएगा तो, और y plus z मतलब +1। समझा क्या? जल्दी बताओ। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना मेरी बात। ये गलत है, जेई 2015 का क्वेश्चन था ये, बट ये बोनस गया था। तो बताएगा व्हाट इज द मिस्टेक विद दिस क्वेश्चन? पीपल, एनीवन? एनीवन? बच्चों anyone wants to comment anything? कोप्लेनरिटी कंडीशन नहीं है यार एक्चुअली। अच्छा आयुष, वैसे अच्छी बात है, बट एक्चुअली कोप्लेनर है, मतलब चेक करके देख सकते हो ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर, सॉरी नॉन कोप्लेनर है। वो गलती नहीं है इसमें, गलती कुछ और है, ध्यान से देखो, एकदम टेक्निकल गलती है। लुक एट दिस, एक्चुअली में क्या होना चाहिए बच्चों? इन एक्चुअलिटी व्हाट शुड बी द केस? एस वेक्टर शुड बी, अगर 4, 3 और 5 उसके कंपोनेंट गिवन है, कंपोनेंट लेंथ गिवन है, तो एक्चुअली में ये होना चाहिए बच्चों। बात समझ आ रही है? If 4, 3 and 5 are the component lengths along P, Q and R, then S vector must be this. बात समझ आई? वो अपन ने गलत लिखा था, सॉल्व करा, आंसर भी आ गया, बट वो गलत ही है। अगर कंपोनेंट लेके गिवन है तो वो कैप होने चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये कैप 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 होना चाहिए। एंड दूसरे वाले पार्ट के लिए एस वेक्टर क्या होना चाहिए? एक्स टाइम्स। तो ये जो दिया हुआ था ये भी गलत है, इसके नीचे इसका मॉड्यूलस होना चाहिए। बात समझ आ रही है? इन एक्चुअलिटी डेटा के हिसाब से दिस इज व्हाट इट शुड बी, दिस इज व्हाट इट शुड बी। ऑलराइट, दिस इज व्हाट इट शुड बी, क्योंकि जब भी कंपोनेंट रहते हैं तो वो कोफिशिएंट ऑफ कैप होते हैं। ऑलराइट, तो -p - q + r, दिस इज व्हाट इट इज। ये होना चाहिए था एक्चुअली में। और अगर डेटा के हिसाब से ऐसे सॉल्व करोगे तो ये अनसॉल्वेबल है, क्योंकि मुझे ये तीनों का मॉड्यूलस ही नहीं पता है। आई डोंट नो दिस, कंपेयर कर ही नहीं सकता मैं। देयर इज नो वे आई डोंट नो द मॉड्यूलस। दिस एक्चुअली क्वेश्चन रॉन्ग था, इंटेंशन अच्छा था बट गलत तरीके से दे दिया। तो दिस वाज अ जेई क्वेश्चन एंड वो भी बोनस गया था। जेई वाले भी हकते कभी कभी। ठीक है, चलो बचा हुआ क्वेश्चन आराम से करके लाना। अभी मैं कुछ और पढ़ा देता हूँ। 5th क्वेश्चन आराम से सोच के आना, नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ वो वाला पार्ट जो आपको ऑलरेडी आता है बच्चों, ये आपको ऑलरेडी आता है। देखो डॉट प्रोडक्ट, तो ये तो बस ऐसे सुनना है और कॉपी करना है, इसमें समझने वाली कोई बात है नहीं, सबको आता है। ओके, वैसे लेक्चर 7:15 तक है, मतलब होमवर्क एंड में दूंगा ना मैं। लेक्चर इज अप टू 7:15 ना। हाँ वही, लेक्चर 7:15 है तो 7:10 तक होमवर्क देता हूँ। चलो चलो, सो डॉट प्रोडक्ट बच्चों, डॉट प्रोडक्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, तो ये समझा देता हूँ। वैसे आपको आइडिया है तो आप मेरे हिसाब से एक काम करो, साथ ही साथ कॉपी करते चलो, कॉपी दिस अलोंग विथ मी, साथ ही साथ कॉपी करते चलो। ओके, तो व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट। तो ए एंड बी अगर दो वेक्टर्स हैं, if a and b are two vectors, then their dot product is a dot b and it is given by mod a mod b cos of angle between them, है ना? How do we find the angle between them? When you have two outward vectors, तब जाके उनके बीच में जो एंगल है वो एंगल बिटवीन देम होता है। ऐसे गलती मत कर देना कि ए ये है और बी ये है तो ये एंगल थीटा नहीं होगा। डू अंडरस्टैंड? पहले दोनों को आउटवर्ड बनाओ, तो बी को ऐसे बनाओगे, फिर जाके ये जो एंगल होगा ये थीटा होगा, ये नहीं होगा। तो वैसे आपको पता है, आई एम अज्यूमिंग कि आप साथ साथ कॉपी करते जा रहे हो, क्योंकि ये सब पता ही है। अरे ये क्या हुआ? हाँ,
ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो कॉपी करते जाओ कहीं पे भी नेट होगी। एक पॉइंट ध्यान से रख लो अभी के अभी, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, देन कितने बच्चों में समझता है कि ए डॉट बी इज 0? जल्दी बोलो। थीटा क्या हो जाएगा? 90, cos थीटा इज 0। मेक श्योर यू मेमोराइज दिस। ये हो गई अपनी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। अगर अपन को परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर खेलना है तो दिस इज हाउ यू विल प्ले, दिस इज हाउ यू विल प्ले परपेंडिकुलर। ठीक है, याद रखना, ये कंडीशन काम आएगी हमारे फॉर परपेंडिकुलरिटी। चलो, तो इसकी प्रॉपर्टीज बता देता हूं बच्चों, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले तो मैं इसका ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस बता देता हूं एक बार, वो भी सबको आता है बट एक बार रिविजिट कर लो तो कोई बुराई नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट का कहाँ पे काम आता है मेनली, तो ये देखो ऐसे अच्छे से डिराइव करते हैं, फिर पूरा एक साथ कॉपी कर लेना। तो मान लो ये एक वेक्टर है, ऑलराइट, और ये एक वेक्टर है, ऐसे उन दोनों को कोइनिशियल बना दिया मैंने। तो इसको बोला ए वेक्टर, लेट दिस पॉइंट बी ए एंड लेट दिस पॉइंट बी ओ एंड लेट दिस पॉइंट बी बी, और ओ बी अपना बी वेक्टर है। तो आप बी से ए पे 90 ड्रॉप करो, लेट दिस बी एल, एंड यहां से इस पे 90 ड्रॉप करो, लेट दिस बी एम, ऑलराइट, लेट दिस बी एम एंड लेट दिस बी एल। तो मुझे जल्दी से सोच के बताओ बच्चों, ओएल को क्या बोलते हैं? ओएल, ओएल को कहा क्या जाता है? OL is the projection of B vector on A vector, yes or no? OL का मतलब क्या होता है? शैडो, जैसा कि याद हो। तो इससे 90 डिग्री ड्रॉप कर दो, OL लेंथ इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ B along A या on A, ऐसा। ठीक है, OM को क्या बोलते हैं बच्चों? OM is called the projection of A vector on B vector, है ना? तो ध्यान से देखो, hence ए डॉट बी का मतलब क्या होता है? ये होगा तुम्हारा थीटा। ए डॉट बी मतलब मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा ना। तो कितने बच्चों को दिख रहा है? देन मॉड बी कॉस थीटा, मॉड बी कॉस थीटा, तो मॉड बी मतलब ओबी और उसका कॉस थीटा मतलब ओएल, इज गिवन बाय ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, है ना? जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी डॉट ए कैप, यस और नो? ए अपॉन मॉड ए को क्या लिख सकते हो? बी डॉट ए कैप। तो द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए इज बी का ए कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट। ये याद रखना बात। अगर तुम्हें इस वेक्टर का इस वाली लाइन के अलोंग प्रोजेक्शन निकालना है तो v1 वेक्टर का यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर ले लो v2 कैप, तो v1 डॉट v2 कैप इज द प्रोजेक्शन ऑफ v1 अलोंग v2, चलेगा? तो b डॉट a कैप इज द प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग a। सिमिलरली देन मॉड ए कॉस थीटा किसके बराबर होता है बच्चों? देखो, मॉड ए कॉस थीटा, तो मॉड ए मतलब ओए और ओए कॉस थीटा मतलब ओएम, तो ये मॉड ए कॉस थीटा। बट मॉड ए कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं बच्चों? ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, ऐसे लिख सकता हूं। एंड बी अपॉन मॉड बी को क्या लिख सकता हूं? बी कैप। तो दिस इज हाउ यू फाइंड द प्रोजेक्शन लेंथ, दिस इज हाउ यू फाइंड प्रोजेक्शन लेंथ। ये अपनी एक काम की चीज डिराइव हुई है, ये आपको पता है बट याद रखो, फिर भी पता तो है काइंड ऑफ ये, बट ये लिखना याद रखना है, ऑलराइट। और दूसरी बात क्या है बच्चों? ये देखो, अरे यार वन नोट भी ना, ये एक हो गया पॉइंट। और दूसरा पॉइंट भी देखो बच्चों, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि कॉपी भी करो तो प्रॉब्लम ना हो। ये देखो दूसरा पॉइंट क्या है? ओएल एज अ वेक्टर क्या होता है बच्चों? ओएल को एज अ वेक्टर क्या बोलेंगे? ओएल लेंथ को तो बोलते हैं प्रोजेक्शन, बट ओएल वेक्टर को क्या बोलते हैं? ओएल वेक्टर इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, that is the component of b vector along a vector, हाँ या ना? that is the component of b vector along a vector। OM को क्या बोलते हैं? OM vector, OM vector is also called component of your a vector along b vector, चलेगा बच्चों? is this okay? hence OL as a vector, OL का लेंथ पता है क्या? हाँ यार, OL का लेंथ तो पता है। OL का लेंथ क्या है? a डॉट b अपॉन मॉड a। और OL का डायरेक्शन पता है क्या? हाँ यार, OL का डायरेक्शन भी पता है, ए कैप के अलोंग है, ए वेक्टर के अलोंग है, तो लेंथ और यूनिट वेक्टर, ये समझा OL, विच इज एज गुड एज ए डॉट बी अपॉन मॉड ए स्क्वायर लिख दो। ए कैप को क्या लिख सकते हो? ए अपॉन मॉड ए।
तो ए वेक्टर करके और मॉड ए इसके साथ एसोसिएट कर दिया. दिस इज हाउ यू फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर. और ओएम वेक्टर डायरेक्टली लिख दूं, ए और बी को स्वैप करने जैसे ही है यार. तो बी डॉट ए अपॉन मॉड बी स्क्वायर, ये कोफिशिएंट है इतना बी वेक्टर, ऐसे. दिस इज हाउ यू फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ बी अलोंग ए एंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी. ऑल्सो जल्दी से सोच के बताओ, एलबी वेक्टर को क्या बोलते हैं? एलबी वेक्टर, एलबी एज अ वेक्टर. Do you see that LB as a vector is component of B vector but perpendicular to A vector? So this is like vector resolution कि B vector को मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ A के अलोंग और A के परपेंडिकुलर. तो दोनों रिजॉल्व वाले वेक्टर्स क्या आएंगे, कंपोनेंट क्या आएंगे? ये LB. और सिमिलरली LB MA क्या हो जाएगा? MA एज अ वेक्टर इज कंपोनेंट ऑफ A vector but perpendicular to B vector, है ना? तो यहाँ पे LB और MA भी आ चुके. देखो LB वेक्टर लिटरली क्या होता है? LB वेक्टर इज लिटरली OB माइनस OL, OB माइनस OL, है ना? तो OB वेक्टर बोले तो स्मॉल b और OL वेक्टर बोले तो OL वेक्टर तो अभी निकाल के रखा है, ये देखो ये बबलू. तो क्या बन रहा है? A डॉट बी अपॉन मॉड ए स्क्वायर ए वेक्टर. एंड सिमिलरली MA वेक्टर बोले तो MA को क्या बोल सकता हूं? OA माइनस OM, OA माइनस OM वेक्टर, वेक्टर एडिशन. OA वेक्टर तो स्मॉल ए है और OM वेक्टर तो ये लिखा हुआ है बच्चों, B डॉट ए अपॉन मॉड बी स्क्वायर बी वेक्टर. तो ये होगा तुम्हारा पूरा ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस. यू नो प्रोजेक्शन लेंथ कैसे निकालते बी का, मतलब इस वेक्टर का जिसके अलोंग निकालना है उसके यूनिट से डॉट प्रोडक्ट ले लो. फिर कंपोनेंट अलोंग अ वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर कंपोनेंट, और वेक्टर कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेक्टर कैसे निकालते हैं, सारी चीजें हो गई. इसको कॉपी कर लो. आई एम अज्यूमिंग कि तुम कॉपी करते चल रहे हो, बट तो भी थोड़ा सा मैं कॉपी करने का टाइम दे देता हूँ. हो गया बच्चों? चलो और प्रॉपर्टीज देखो. इसके बाद वाली तो और इजी है बच्चों. डॉट प्रोडक्ट, ये तो वैसे सबको पता ही है. डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? इज कम्यूटेटिव. ये समझाओ कि समझता है? आई थिंक इट इज सो ऑब्वियस. डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव मतलब A डॉट बी इज एज गुड एज B डॉट ए, है ना बच्चों? ये मैं क्या समझाऊं, मतलब बहुत ऑब्वियस सी बात है. डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑल्सो. डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब A डॉट B प्लस C ये किसके बराबर होगा? A डॉट बी प्लस A डॉट C. तो ऐसे कॉमन भी निकाल सकते हो डॉट प्रोडक्ट को. मतलब A डॉट बी प्लस A डॉट C दिया हुआ तो A का डॉट बाहर निकाल सकते हो एंड कलेक्टिवली राइट इट एज A डॉट बी प्लस C, है ना? बड़ी सिंपल सी बात है. बट ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना जो मैं मेंशन कर रहा हूँ. प्लीज मेमोराइज दिस पॉइंट. और ये साथ में लिखते चलो, बहुत इजी चीज है, इसमें दिमाग तो लगाना ही नहीं है. तो साथ ही साथ कॉपी करते चलो. थर्ड पॉइंट जरूर याद रखना, वेक्टर का स्क्वायर कैसे डिफाइंड है बच्चों? वेक्टर का स्क्वायर कैसे डिफाइंड है? वेक्टर का स्क्वायर मतलब खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट. प्लीज मेमोराइज दिस, ये हम बहुत यूज करेंगे मैथ्स में. वेक्टर का स्क्वायर मतलब खुद ही के साथ डॉट प्रोडक्ट.
कितने बच्चों समझ रहे हैं? खुद ही के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? मॉड ए cos 0, ए डॉट ए मतलब मॉड ए cos ऑफ एंगल बिटवीन देम 0 है, तो मॉड ए का स्क्वायर है ना। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों, किसी ने आपसे पूछा a माइनस बी के मॉड का स्क्वायर, तो मॉड का स्क्वायर मतलब खुद ही के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों। तो a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर लिखो, चाहे a वेक्टर के मॉड का स्क्वायर लिखो, मतलब a वेक्टर का स्क्वायर या फिर इस सेम एज मॉड ए का स्क्वायर, इस सेम एज खुद ही के साथ डॉट प्रोडक्ट है ना। तो खुद ही के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या क्या बनेगा? एक तो बनेगा a डॉट ए, उसका मतलब होता है मॉड ए स्क्वायर, एक बनेगा a डॉट बी, ओके, एक बनेगा b डॉट ए, ऑलराइट, और एक बनेगा b डॉट बी, मॉड बी। तो कितने बच्चों को दिख रहा है? वो रियल नंबर जैसे फॉर्मूला बन रहा है कि मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। आई एडवाइज यू टू मेमोराइज दिस राइट अवे, आई एडवाइज यू टू मेमोराइज दिस राइट अवे, अभी के अभी। a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर ये होता है बच्चों। इनफैक्ट एग्जाम्पल 2, a प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? तो किसी भी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर मतलब डॉट प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ, ऑलराइट। तो ये समझाओ कि समझता है। एक a डॉट ए बनेगा, एक b डॉट बी बनेगा, एक c डॉट सी बनेगा। बाकी टर्म्स क्या देंगे? एक a डॉट बी बनेगा, b डॉट ए बनेगा, एक b डॉट सी, c डॉट बी, a डॉट सी, c डॉट ए। समझ पा रहे हो? 2 टाइम्स समेशन a डॉट बी, ऐसा। तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर इज 2 टाइम्स समेशन a डॉट बी, ऐसे, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट ये भी बहुत इजी सा, ये भी आपको आता है। ए वेक्टर इज a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। अगर ऐसे फॉर्मेट में दिए हुए हैं, प्रेफरेबली ऐसे ही दिया होगा अपन को, b1 b2 b3 ये दिए हुए मान लो, देन एंगल बिटवीन वेक्टर्स के लिए आप क्या यूटिलाइज करोगे? एंगल बिटवीन वेक्टर्स के लिए हमेशा आप डॉट प्रोडक्ट यूज करना। a डॉट बी क्या होता है? मॉड बी कॉस थीटा ना। a डॉट बी क्या होता है? मॉड बी कॉस थीटा। तो cos थीटा इज गिवन बाय a डॉट बी अपॉन मॉड बी। तो a डॉट बी क्या होता है बच्चों? अगर डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो मैं i डॉट आई बचता है a1 b1, j डॉट j बचता है डॉट प्रोडक्ट में a2 b2, और k डॉट k बचता है a3 b3, होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर एंड b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। दिस इज हाउ यू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो इसको भी लिख ही लो। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, काइंड ऑफ फिजिक्स में सीखी है ऐसी, बट अब मेन चीज आएगी इसका एप्लीकेशन। तो डॉट एंड क्रॉस आपको बहुत ऑब्वियस है, मेरे पास बहुत ज्यादा बताने के लिए है नहीं थ्योरी में, बट इसका एप्लीकेशन मतलब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसको कॉपी कर लो, देखते हैं मैथ्स में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। कॉपी दिस। थोड़े क्वेश्चन दे जाता हूँ साहिल, थ्योरी इतना ही पढ़ाना था, बट थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ, घर पे ट्राई करना, ठीक है। बेसिक वाली सम्स तो एटलीस्ट दे ही जाता हूँ। चलो ये सोच के आना ये क्वेश्चंस। एकदम बेसिक बेसिक सम्स हैं, बुकलेट से देता हूं मैं, रुक जाओ। वैसे मेरे को डॉट पर प्रैक्टिस करानी रहेगी नेक्स्ट लेक्चर, बट बेसिक सम्स तो दे सकता हूँ, यस।
आई थिंक टुमारो ओनली वी हैव अ लेक्चर, तो कल अपन और इसको फिनिश करके ढेर सारे क्वेश्चन दे सकता हूँ। एक एक काम करो, ये करो। प्योर वेक्टर से ये भी प्रूव करने की कोशिश करना। देखो चलो, तो इतना ही होमवर्क है आज के लिए। अगर शायद अपना कल ही लेक्चर है, लेट मी चेक द टाइम टेबल। अगर कल ही लेक्चर तो प्लीज अटेम्प्ट करके आना, ठीक है? सोच के आना। 1 2 3 तो बहुत इजी है, फोर्थ भी ओके ही है, और फिफ्थ वाला थोड़ा सोचना पड़ेगा कि वेक्टर से कैसे प्रूव करना है। सोचो, कॉस मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। सेमी सर्कल के बीच में एंगल 90 होता है, एंगल ने सेमी सर्कल 90 मतलब डॉट प्रोडक्ट 95 डिग्री। मीडियंस नहीं, मीडियंस। ठीक है, तो प्लीज ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर ट्राई करके आओ। आज के लिए इतना काफी है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम ट्राई करके आओगे, दिमाग थोड़ा सा लगा के आएगा, ठीक है? और बुकलेट से मैं थोड़ा ग्रुप पे अपडेट करता हूँ, और अगर कल ही चलो थोड़ा सा अपडेट करता हूँ, नेवर माइंड। ऑलराइट, बाय। ये पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, तो डू ट्राई दिस एट होम। कल ट्राई करना, आज रात को ट्राई करना, जैसा सही लगे।